नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 50 न्यूज़। नीतीश कुमार, जिसको आप पलटू राम कहते थे, आज वो किंग मेकर बन गया। बीजेपी से पुराना दुश्मनी का बदला लेगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बन सकता है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। विपक्ष ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। नीतीश कुमार किंग मेकर है, सही में किंग मेकर है। नीतीश कुमार ने इतना सीट जीत लिया है कि जिस ओर जाएगा उस ओर प्रधानमंत्री बनेगा। जो कुर्सी कुमार कहलाता था नीतीश कुमार, आज वो कैसे किंग मेकर बन गया। एक बिहारी कैसे सब पर भारी हो गया, आज वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा और लाल किले से देश को संबोधित करेगा। सभी बिहारी खुशी मनाएगा। एक बिहारी बंदा प्रधानमंत्री के रेस में सबसे आगे है। नीतीश कुमार हो सकते हैं प्रधानमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं नीतीश कुमार। मोदी के सबसे बड़े विरोधी नीतीश कुमार आज मोदी को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के पास है वो शक्ति जिससे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से, हैट्रिक लगाने से रोक सकता है। आइए इसी बात पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 50 न्यूज़। मैं हूं आपका मित्र भरत कुमार। चुनाव 7 चरणों में हुआ, लेकिन चुनाव का परिणाम सिर्फ एक चरण में आ रहा। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान हुआ था, लेकिन चुनाव का परिणाम 4 जून यानी आज के ही दिन आ रहा। जो बीजेपी 400 पार की नारा दिया करता था, या यूँ कहे तो जिस बीजेपी को अहंकार हो गया था कि हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, हम तो संविधान बदलने की बात करते हैं। कुछ ने बीजेपी नेता इसलिए ये कह रहे थे कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना। आज वही बीजेपी बदला रहा है, क्योंकि देश की जनता ने उस बीजेपी को उखाड़ फेंका। जितने भी एग्जिट पोल करने वाले गोदी मीडिया थे, आज वो सब का पर्दाफाश हो गया। सभी एग्जिट पोल गलत साबित होते नज़र आ रहा है। हमने जो एग्जिट पोल दिए थे वो सही साबित हुआ है। आप हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि हमारा एग्जिट पोल कैसे सही हुआ। हमने पहले भी कहा था कि गोदी मीडिया काम करती नहीं है, एसी रूम में बैठ कर के न्यूज़ चलाती है। जनता की जो वास्तविक मांग है उससे सरकार को अवगत कराता नहीं है, नेता से प्रश्न पूछता नहीं है, देश में क्या समस्या है वो दिखाता नहीं है, जनता की बात कुछ करता नहीं है। ये गोदी मीडिया सिर्फ एसी रूम में बैठ कर के सरकार की ये कहे तो चपलूसी करता है, जिसके कारण ये लोग का सिस्टम चल रहा। सिस्टम तो उससे चल सकता है, लेकिन नतीजे उस हिसाब से नहीं आ सकते। आपने जनता से मिला नहीं, आपका जनता की राय जानकारी है नहीं, जनता ने किसको वोट दिया ये बात आप जानते नहीं हैं, तो आपने ओपिनियन पोल आपका कैसे सही हो जाएगा। हमने इस बात पर कड़ी तीखी टिप्पणी भी किए थे। वो वीडियो हमारा अभी भी यूट्यूब में रखा हुआ, आप जा कर के विजिट कर सकते हैं। हमने सभी गोदी मीडिया की पोल खोल कर रख दी थी। आपको यकीन नहीं आया तो आप जा कर के हमारे चैनल से उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने कहे थे कि जो मुर्गा लड़ाने का काम करेगा, देश की जो वास्तविक समस्या है उससे अवगत नहीं कराएगा, जो गोदी मीडिया है, इसके गोदी मीडिया पर कोई भरोसा नहीं, तो इसके द्वारा दिया गया एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो या जो भी पोल हो, उस पर कोई भरोसा नहीं। ये बिकाऊ मीडिया, ये पैसा लेकर के अपना रूप रंग आकार बदलते रहता। आइए हम चर्चा करते हैं कि कैसे एक बिहारी बंदा नीतीश कुमार बन सकता है प्रधानमंत्री। आइए हम जानते हैं कैसे नीतीश कुमार बन रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए किंग मेकर। आइए हम ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार की कौन कौन सी बदला मोदी से, बीजेपी से लेना है, पुराना बदला क्या सब है, वो सबको ये लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जो बीजेपी के सबसे सपोर्ट में हुआ करते थे, सबसे हेल्प करते थे एक दूसरे को, आज वही नीतीश कुमार बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी क्यों हो गए। आइए इस पर भी हम चर्चा करते हैं। बात दरअसल ये है कि 2019 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में नीतीश कुमार ने 40 में 39 सीट जिताने में सहयोग किया था। उसमें से 16 सीट अकेले नीतीश कुमार जीत करके दिया था। लेकिन जब मंत्रिमंडल की बात हुआ था तो उसमें नीतीश कुमार को सिर्फ एक मंत्री नीतीश कुमार के कोटे में एक मंत्री को दिया गया था।
जो कैबिनेट स्तर का मंत्री था। नीतीश कुमार ने कहा कि हमें कुल 3 मंत्री चाहिए, सभी जगह से एक एक चाहिए, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र प्रभार का भी एक मंत्री चाहिए, कैबिनेट स्तर के भी एक मंत्री चाहिए और राज्य स्तर के मंत्री चाहिए। लेकिन मोदी और अमित शाह की चली तानाशाही ने नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया और कहा कि नहीं, कोई नहीं मिलेगा, लेना है तो एक मंत्री लो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। जिसके कारण नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं हुआ था और बहिष्कार कर दिया था। हालांकि एक मंत्रिमंडल, एक इसका कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे थे आरसीपी सिंह, जिसको ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। नीतीश कुमार की पार्टी जो जदयू है, उसको बिहार से बाहर भी जाकर के चुनाव लड़ा था। बिहार से बाहर जाकर के जहाँ जहाँ भी वो चुनाव लड़े, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी जगह बीजेपी ने इसके विधायक को खरीद लिया था और इसके पार्टी को कमज़ोर किया गया था। बीजेपी तोड़ मरोड़ की राजनीति तो करती ही है, आज वही उसको दिख रहा। इसीलिए नीतीश कुमार को बीजेपी से तो पुराना बदला लेना ही है। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि मोदी प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार का अपना भी एक छवि है, व्यक्तिगत छवि, वो ये है कि कुर्सी कुमार उसको कहा जाता है। कुर्सी की लोभ में आकर नीतीश कुमार किसी भी हद तक जा सकते हैं और विपक्ष को ये मजबूरी हो गया है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना, क्योंकि विपक्ष भी ईडी सीबीआई से बहुत परेशान है। उसको लगता है कि हमको ईडी सीबीआई से छुटकारा मिल जाए। तो ऐसे में कोई लीडर सामने आए जो सबको मिला करके चले और प्रधानमंत्री बन सके। ऐसे में सिर्फ एक ही लीडर नज़र आ रहे हैं, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इतना सीट जीत लिया है कि वो जिधर जाएगा उधर प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो इसीलिए विपक्ष से नीतीश कुमार को तो बनता भी है। कभी विपक्ष की उतना आलोचना नहीं करता, न कभी विपक्ष भी नीतीश कुमार की आलोचना करता। ऐसा ये भी बात सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पहले ही घोषित कर चुका था। आज भी विपक्ष पूरा नीतीश कुमार को अपना प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है। ऐसे में क्या ये संभव है कि नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री बनेगा? क्या मोदी शाह की जो जोड़ी है फिर तोड़ मरोड़ की कोई राजनीति करेगा? क्या कुछ होने वाला वही देखिए। बात दरअसल ये है कि जो 400 पार की बात करता था बीजेपी, आज वो देश से ही पार होते नजर आ रहा। और इसमें सिर्फ 2 आदमी की भूमिका सबसे अहम दिख रही, वो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का। ये 2 लीडर ऐसे हैं जिस ओर जाएगा सरकार उसका बनाता है। नीतीश कुमार इसमें सबसे अहम है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में जाना जाता है कि ये है कुर्सी कुमार। नीतीश एक के नहीं, नीतीश सबके, कुछ दिन आपके, कुछ दिन हमारे। और विपक्ष भी ऐसा ही चाहता है कि कोई ऐसा लीडर हो जो साफ छवि का हो, प्रधानमंत्री का गुण उसमें हो, प्रधानमंत्री की योग वो हो। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति दिख रहा, वो है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार इसी बात पर मोहर लगाएगा, अपना समर्थन देगा, जब उसे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो एक बिहारी कैसे प्रधानमंत्री के रेस में सबसे आगे है, जिसको आप पलटू चाचा कहते थे, पलटू राम कहते थे, आज वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए। प्रधानमंत्री के रेस में सबसे आगे नीतीश कुमार। चुनाव परिणाम कुछ देर में और स्पष्ट हो जाएगा, 1-1.5 घंटा के अंदर ही, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटा में स्पष्ट हो जाएगा किसी सरकार किसका बन रहा। अगर त्रिशंकु हुआ तो नीतीश कुमार अपना पाला बदल सकते हैं। उनको जो 14-15 सांसद जीत रहे हैं वो आकर करके गठबंधन को दे देंगे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएंगे। फिर आगे की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद।